नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, विश्व इतिहास एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन हमें परीक्षा के लिहाज से देखना कि क्या पेपर में आएगा। इसके लिए हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इन लेक्चर्स के बाद आपको एनसीईआरटी करने की नीड नहीं होगी। एनसीईआरटी की जो विश्व इतिहास की 11वीं की पुस्तक है, उसका ये पहला चैप्टर है और उससे इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है? क्योंकि विश्व इतिहास पे भी बहुत ज़्यादा भटकाव हो सकता है। हमें अपने क्वेश्चंस के हिसाब से, और जिस तरह से पिछले परीक्षा में क्वेश्चन आए थे, तो सीधे सीधे जो है वो 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसका विश्व इतिहास बस पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 11वीं के विश्व इतिहास में बेसिकली प्राचीन भारत, प्राचीन आदिमानव से लेके और फिर पुनर्जागरण हो गया, इस्लाम धर्म का उदय हो गया, और यूरोप में जो आधुनिक विश्व था उसकी कुछ बातें हैं, ठीक है? उसमें हम सारा पोर्शन ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, विश्व में, मतलब शीत युद्ध हो गया, शीत युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह, ये सब जो कंटेम्प्रेरी, वो बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो जटिल पोर्शन है वो यहाँ से है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन और जर्मन रेवोल्यूशन हम इसके बाद, फ्रेंच और रेवोल्यूशन और जर्मनी की जो नाजिज्म है या रशिया का जो हमें पोर्शन देखना है 9th क्लास वाला, वो हम इसके बाद देखेंगे। चलिए, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। हम इसको रिलेट करते हैं अपने प्राचीन भारत के साथ। अब हम देखें तो स्टोन एज, पत्थरों का काल, है ना, करीब पृथ्वी की उत्पत्ति जो 400 लाख करोड़ वर्ष है उससे होती है, और आधुनिक काल मतलब ये लगा लीजिए कि नवपाषाण काल आते आते 9000 ईसा पूर्व, 9000 वर्ष ईसा पूर्व तक का पीरियड आता है। वो सारा हमारा वो पत्थरों का पीरियड था, है ना, हिमयुग, फिर पत्थरों का पीरियड, और कुछ नहीं था। उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत में, इंडिया का देखा था कि किस तरह से भारत में डेवलपमेंट हुई, किस तरह से भारत में ह्यूमन 14 लाख वर्ष पूर्व मानवों के साक्ष्य मिलते मिलते और फिर कृषि कार्य होने लगे 8 से 9000 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो ह्यूमन की बात कहाँ कैसे होती है, क्या एविडेंस मिलते हैं? देखिए, एविडेंस वही है। हमको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे मानव रहे होंगे, यहाँ मानव नहीं रहे होंगे, कम रहे होंगे? तो सबसे पहली बात कि पृथ्वी पर जो मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, दिखते हैं साक्ष्य, वो करीब 56 लाख वर्ष पूर्व हैं। कहाँ है? 56 लाख वर्ष पूर्व, और ये अफ्रीका में मिलते हैं। तो एक चीज़ तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, अफ्रीका। मानव के मेनली साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका, एशिया और यूरोप में, ठीक है? हम इसमें देखेंगे कि भारत के इतर किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये माना जाता, तो अलग अलग थेरीज हैं, वो दोनों थेरीज में अभी आपको बताऊंगा कि मानव की उत्पत्ति के विषय में। अब सबसे पहले बात हम बेसिक चीज़ें शुरू करते हैं। मानव का इतिहास का जो है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से हमको प्रतीत होता है, और इसके पीछे एविडेंस क्या है? एविडेंस बताऊंगा। एविडेंस वही है जो इंडिया में थे। क्या मतलब? उनके द्वारा यूज में आने वाले हथियार, उसके साक्ष्य, जो वो वेपन्स यूज करते थे, वो जो हमको वेपन्स मिले हैं, उसके बाद उनके आवास, उनके जो घर मिले हैं गुफाओं में, या जो चित्रकारी उन्होंने देखने को मिली है, उससे पता लग रहा है कैसे वो डेवलप हुए हैं। और उनके द्वारा, हाँ, वेपन्स, हथियार, और उनके कुछ प्रमुख क्रियाकलाप, है ना, या पत्थरों का स्वरूप, पत्थरों का प्रयोग, ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पे किस समय रही होगी, इसने यहाँ कितना काम किया, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति को लेके या इनके डेवलपमेंट को लेके बातें हुई होंगी। मानव किस प्रकार से एक बंदर से होमो सेपियंस बना, उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहीं से सब चीज़ों से पता लगता है ना। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको दिखेगा जो चीज़ें नहीं भी पढ़नी है। अब इसे देखिए, 56 लाख वर्ष पूर्व के मानव के साक्ष्य मिल जाते हैं। सबसे पुराने साक्ष्य हमको मिलते हैं ये इथोपिया से। इथोपिया जो है हमारा वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसका दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका से जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे के पास, ठीक है। 56 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य तो हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट थी ये करीब 1,60,000 वर्ष से स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि 8000 बीसी तक लगभग चला है, ईसा पूर्व तक। 8000 बीसी मतलब जब पूरी सभ्यताएं पूरी स्टैब्लिश होने लग गई, है ना। आप लोगों ने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी के आसपास आ गई थी, और 8000 बीसी तक मानव ने खेती करना, समूह में रहना, झुंड में रहना, गाँव के रूप में रहने के रूप में, कबीले के रूप में रहने के रूप में सीख लिया था। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चा, इतना। और इस प्रोसेस के दौरान 56 लाख वर्ष पूर्व के आसपास ये इनकी उत्पत्ति हमको मानव की देखने को मिलती है। अब देखिए,
इसमें देखिए किस प्रकार से मानव डेवलप हुआ है। ये खोपड़ियाँ हैं, 4 अलग अलग प्रकार की खोपड़ियाँ हैं। इससे आप देखो कि कितने रिलेटेड हैं। सबसे ऊपर वाली जो खोपड़ी है एक वानर की है, एप की, मैंने मंकी लिख दिया गलती, एप की है ना। इसके नीचे एक समूह है ऑस्ट्रोलोपिथिकस, है ना, इनका उद्भव हुआ था। फिर इससे डेवलप हुए होमो इरेक्टस, और फिर ये डेवलप हुए होमो सेपियंस, जो कि हम लोग हैं या मानव। हम बोलते हैं ना कि हम लोग वानरों ही जो बंदर हैं या गोरिल्ले, यही हमारे पूर्वज हैं। तो ये इस प्रकार की हायरार्की चली है और ये मानव यहाँ तैयार हुआ है करीब 50-60 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो पहले वानर, मंकी, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो इरेक्टस और ये होमो सेपियंस। ये किस आधार पर वर्गीकरण हुआ है? ये कई आधार पर वर्गीकरण हुआ है। बॉडी एक्टिविटी के आधार पे, सबसे बड़ी बात कि कौन रेंग के चल रहा है, कौन खड़ा होके। तो जो ये होमो इरेक्टस, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। तो इस समय पे, इस कंडीशन में, इस लेवल पे आके जो वानर था वो खड़े होके चलने लग गया था और वहीं से फिर हम फाइनली डेवलप हुए। ये रेंग के चल रहे थे, यहाँ डेवलपमेंट और फाइनली हम डेवलप हुए होमो सेपियंस। हमारी प्रजाति कौन सी है? होमो सेपियंस। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से देखें आप। ये तो वानरों के रूप में हम लोग इंसान डेवलप हो गए, लेकिन अगर पूरी प्रजाति, पूरी पृथ्वी पे जीवन की अगर बात करें तो वहाँ इसका स्वरूप ऐसे है। सबसे पहले चीज़ें क्या थी? प्राइमेट्स कहा जाता था। प्राइमेट्स से होमोनिड, एक उपसमूह होमोनिड कहलाता है, वो तैयार हुआ प्राइमेट से। प्राइमेट मतलब सबसे प्राचीनतम तत्व। उससे क्या हुआ? होमोनिड तैयार हुआ। होमोनिड, न से नल, होमोनिड तैयार हुए। उस होमोनिड का एक समूह था जो कि वानर या एप कहलाए। ठीक, और इस एप से या इस वानर समूह से हम लोग होमो सेपियंस बने हैं। तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब मैं आप लोगों के आगे लेके आ गया हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए, जो कि हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये चार्ट है, ये चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, सो जरूर 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 एकदम रट लो इसको। जैसे देखो, एशिया में और अफ्रीका में, और एशिया में और साउथ एशिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। एशिया की बात करते हैं। अग्नि का यूज़ कहाँ पे हुआ शुरू? चाइना में सबसे पहले देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, चाइना में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण एशिया में रिवांत प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले होमो सेपियंस करीब मैंने बताया ना 1.5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के बीच में ये धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो गए थे। जो अग्नि का प्रयोग था वो करीब 7,000 से 9,000 वर्ष ईसा पूर्व था। ठीक है, अग्नि का, फायर का नहीं, सॉरी, फायर का उससे पहले था। जब मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा था तब फायर का आविष्कार हो गया था। नव पाषाण काल में तो उसका पूरा यूज हो गया था। उसके बाद देखिए 30,000 वर्ष पूर्व कुत्ते को पालतू बनाया गया। ठीक है, इंडिया में भीमबेटका में इसके साक्ष्य मिलते हैं। होमो सेपियंस के बताया ना, जो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो दुनिया के सबसे प्राचीनतम चित्रों में से एक हैं। तो उसमें जो चित्र मिलते हैं वो होमो सेपियंस के ही हैं, वो जीवाश्म के, वहाँ भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 8,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन करना सीख लिया था। बताया था खेती के साथ पशुपालन भी, भेड़ बकरियां वगैरह पालना सीख लिया। गेहूं जौ और की खेती प्रारंभ हो गई। वेस्टर्न एशिया की बात हो रही है, वेस्टर्न एशिया। फिर 7,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व में सूअर और पशुओं को पालतू बनाया गया। और भारत की तरफ में बलूचिस्तान में कृषि बस्तियां बस गई। ठीक, इसके बाद 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के बीच में अन्य फसलें शुरू हो गई, है ना। मुर्गा पालन हो गया शुरू, ज्वार बाजरा अरबी वगैरह इनकी खेती होनी शुरू हो गई। फिर इसी तरह हम रिड्यूस होते रहे। 5,000 से 4,000 ईसा पूर्व कपास की खेती शुरू होगी दक्षिण एशिया में। तांबे का प्रयोग हुआ पश्चिम एशिया में शुरू। सबके पीरियड दी में क्या चीज़ कब शुरू हुई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद 4,000 से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व में कुम्हार, ये बर्तन बनने शुरू हो गए। तो बर्तनों का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट पहले। ठीक है, उसके बाद हल का प्रयोग बता रहे हैं लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट पहले शुरू हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे तो भैंसों को पालतू बनाया 2,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद फिर सीधे करीब वैदिक काल जब आता है हमारा, तो वहाँ पे लेखन, नगर वगैरह डेवलप ये हमारे हो जाते हैं, सारे राजवंश वगैरह डेवलप हो जाते हैं, है ना। इसी समय भारत में वैदिक काल था ना, 1500 BC के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता लगभग समाप्त हो रही थी और इस तरह से चीज़ें, तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ अगर आप देखते हैं वैश्विक स्तर पर, अगर हम देखें
वैश्विक स्तर पर बार देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग का 6 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका और यूरोप की बात करते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले अफ्रीका में ऑस्ट्रोथोपिलस के जीवाश्म मिलते हैं जो कि 56 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्नि के साक्ष्य करीब 14 लाख वर्ष पूर्व के मिलते हैं वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अग्नि करीब 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व भारत के आसपास में मानव के साक्ष्य मिलते हैं। तो सोचिए मानव जो है वो सब अफ्रीका में काफ़ी कुछ कर चुके थे, तब भारत में जाके साक्ष्य धीरे धीरे डेवलप हुए थे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1.5 लाख वर्ष पूर्व के बीच में होमोसेपियंस के धीरे धीरे साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, जो मैंने बताया था अफ्रीका में, है ना। यूरोप में जो आग के साक्ष्य करीब 4 लाख वर्ष पूर्व प्राचीन है। मतलब एशिया में अगर देखा जाए तो आग जो है वो काफ़ी लेट पहुंची है। उसके बाद 30,000 वर्ष पूर्व तक गुफाओं का काम शुरू हो गया, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और अपने उसको घर मान के उसको चित्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, यूरोप में भी इस पीरियड में गुफाएं बन गई थी, खासतौर से फ्रांस और स्पेन वाली। मैं उन जगहों के नाम भी बताऊंगा। इसके बाद फिर वही 7,000 से 6,000 पशु कुत्तों को पालतू बनाया अफ्रीका में। गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई यूनान में, यूरोप में, कब? 6 से 5,000 ईसा पूर्व के आसपास। फिर अगर देखें तो वही सीधे सीधे पशुपालन को धीरे धीरे डेवलप करते गए और वही करीब 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में खेती शुरू कर दी, राजवंश का उदय हो गया। तो मतलब अफ्रीका में जो राजवंश के उदय थे वो 3000 वर्ष पूर्व के आसपास हो गए। जो भारत में राजवंश का उदय हुए खासतौर से ऋग्वैदिक पीरियड में, मतलब 1500 बीसी के बाद, है ना, 1500 बीसी के बाद, वो भी मतलब 1000 बीसी लगा लीजिए, 1000 बीसी के बाद। तो अफ्रीका में वो घटनाएं करीब 2000 वर्ष पूर्व शुरू हो चुकी थी, जो भारत में बाद में हुई। ठीक है, तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच में यूरोप में। ठीक है, उसके बाद हल वगैरह का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बाकी फिर सारा डेवलपमेंट हो गया। इधर देखो लिपि का विकास, क्रीट जो स्क्रिप्ट थी उसकी डेवलपमेंट कब हुई है? 1700 बीसी के आसपास, जब सिंधु घाटी सभ्यता लगभग खत्म हो रही थी। उस समय यूरोप में लिपि का आविष्कार हुआ, क्रीट लिपि। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना। कांसे का प्रयोग यूरोपियंस कब शुरू कर चुके थे? 2000 बीसी के आसपास। ठीक है, कुम्हार के बर्तन यूज हो रहे थे, है ना, व्यापार का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था ये। इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी फैक्चुअल, ये सारा फैक्चुअल है। देखो एक्चुअली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रांत की बातें चल रही हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं ग्रुप में इसको डाल दूंगा, आप चाहे तो इसको देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो है अफ्रीका से आप लोग को देखने को आएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या हमको याद करना है कि कौन कौन सी चीज़ें अमेरिका में डेवलप हुई। देखो जैसे ये आलू, मिर्च, कैसावा, मूंगफली की खेती, लामा जैसे जानवरों को पालतू बनाना 2000 बीसी के आसपास अब अमेरिका में शुरू हो गया था। ठीक है ना, हाँ क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया में मानव के साक्ष्य कब मिलते हैं? 45,000 वर्ष पूर्व मिलते हैं जाके, उससे मतलब बहुत लेटेस्ट, है ना, बहुत दिनों के बाद, बहुत जल्दी, मतलब कि ये बिल्कुल ही नवीनतम क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो। अब देखते हैं एशिया और अफ्रीका में अन्य साक्ष्य जो हैं वो खास तौर से विश्व में मानव प्रजातियों के निवास कहाँ कहाँ रहे हैं, ये आपको देखने जरूरी हैं। विश्व में मानव प्रजातियों के साक्ष्य, अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं अफ्रीका में थे। अफ्रीका में 50 लाख से 10 लाख पूर्व मानव कहाँ कहाँ रहे? अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे रहे, है ना। कौन कौन सी प्रजातियाँ रही? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो। होमो वर्ड एक्चुअली क्या होता है? होमो का मतलब होता है मानव। होमो का मतलब क्या होता है? मानव, जिसमें आदमी औरत दोनों आते हैं, है ना। उसके बाद होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रोलोपिथिकस ये कहाँ पे मिले थे? पहले सहारा में। उसके बाद देखो होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस और निएंडरथल मानव या मेन होमो सैपियंस जो हम जैसे मानव, ये मेनली कहाँ मिले? अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य क्षेत्रों में। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य क्षेत्रों में, जैसा मैंने इथोपिया के लिए बताया था, ये 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व के बीच में। डन। अब देखिए 45,000 वर्ष पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं, जैसा मैंने बताया था। और ऑस्ट्रेलिया में जो दिखते हैं वो तो पूरे आधुनिक मानव ही थे। 45,000 वर्ष पूर्व तो बिल्कुल चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अब अगर हम इसी के साथ इस इमेज पे भी अगर काम कर लें, इस इमेज को मैं इधर ले आता हूँ, इसको उधर। अब देख लो इनके जीवाश्म, इस वाली इमेज से क्वेश्चन आएगा, है ना।
आधुनिक मानव, वर्तमान के जो मानव है, होमो सेपियंस हैं जो, उनके कहाँ, इथोपिया में मिला। ठीक भाई, इथोपिया में आधुनिक मानव के साक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका में वार्डर गुफा में और द केल्डर्स गुफा में और क्लासीज नदी के मुहाने के पास मिला। ये ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, मोरक्को में मिला, इजराइल के कफजे स्कूल जगह पे मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला मुंगो लेक के पास, मुंगो लेक, मुंगो झील। फिर बोर्नियो द्वीप जो है वहाँ नियाह गुफा थी, उसमें मिला। फ्रांस के क्रोमैगन और लेस आइजीस नामक स्थान पे मिला। ये आपको पढ़ना जरूरी है। इनके नाम अगर याद रहेंगे तो हम एमसीक्यू में इजीली इसको करेक्ट कर देंगे, बिकॉज इस पर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अगर हमने इसको एक बार ही पढ़ा हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। आरंभिक मानव के साक्ष्य यहाँ है, और पूरे प्राचीनतम मानव के, मतलब सारे मानवों के साक्ष्य यहाँ, ये सिर्फ होमो सेपियंस हैं मेन वाले जो हम आज हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अब देखिए मानव के उद्भव जो हुआ है उसको लेकर दो थ्योरी आती हैं। उसको लेकर कितनी थ्योरी आती है? दो थ्योरीज है। वो थ्योरी मैं बताता हूँ क्या है। एक है कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? निरंतरता। क्या है? निरंतरता, ठीक है, कंटिन्यूटी मॉडल। और दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। कंटिन्यूटी मॉडल क्या बोलता है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में एक साथ ही मानव का डेवलपमेंट हुआ है ना। एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में भी एक साथ, और ये बिल्कुल अलग अलग थे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट था, अपना इंडिपेंडेंटली डेवलप थे ये, ठीक है, अपने अपने डेवलप थे ये। और दूसरा क्या है? रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल मतलब क्या? ये बोलते हैं कि सारे मानवों की उत्पत्ति जो है अफ्रीका से ही हुई है और फिर बाद में वो विंग्स के रूप में फैले हैं अन्य क्षेत्रों में। ये है मेन बात, इसको ध्यान देना होगा। कंटिन्यूटी मानव मॉडल मतलब अन्य स्थानों पे एक साथ निरंतर डेवलपमेंट हो रही है, और रिप्लेसमेंट में सारे मानवों का डेवलपमेंट अफ्रीका में ही हुआ है, वहीं से सारे मानवों की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों थ्योरी पे हम लोगों को बात ये देखनी है, दोनों थ्योरीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन जो मेनली माना जाता है कि अफ्रीका से ही ज़्यादातर वो उद्भव हमें देखने को साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो वहीं के हैं। उसके बाद यूरोप के देखने को मिलते हैं हमको। अब देखिए भोजन और तरीके। भोजन उसमें क्या था भाई? देखो भोजन उसमें था, ज़्यादातर भोजनों के साक्ष्य के रूप में ना हमको मिलता है हड्डियाँ या जानवरों की हड्डियाँ वगैरह मिलता है कि भोजन के रूप में यूज़ करते थे। और इससे पता लगता कि मांसाहारी तो थे वो, लेकिन शाकाहारी भी थे वो। अब वो फल वगैरह भी खाते थे, कंदमूल भी खाते थे, बेर वगैरह ये सब चीज़ें खाते थे, लेकिन उसके साक्ष्य क्यों नहीं है? बिकॉज वो फॉसिल के रूप में बदल गए, उसके साक्ष्य ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाएंगे, इसलिए हमको मिल नहीं पाए। लेकिन हड्डियों वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता लगता है भाई वो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों। तो सबसे पहले संग्राहक बने, चीज़ों को इकट्ठा करके खाने लगे। फिर शिकार करना सीखा इन्होंने। संग्राहक मतलब जो मिल गया वो खा लिया, है ना, इकट्ठा करके। फिर शिकार करना इन्होंने सीखा, मतलब शिकार किया, अपने हाथों से शिकार करते थे या सिर्फ नॉर्मल से पत्थरों का यूज़ किया। फिर धीरे धीरे पत्थरों को शार्प करना शुरू कर दिया, उसके वेपन बनाने शुरू कर दिए। फिर जानवरों की हड्डियों का यूज़ करके वेपन बनाना शुरू कर दिया, फिर फेंकने वाले वेपन बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद ये अपमार्जन करना भी, मतलब मार के भी जानवरों को खाने लग गया और मरे हुए जानवरों को भी खुरच के खाना शुरू कर दिया, कीड़ मकोड़ों को भी खाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने मछली पकड़ के उसे खाना शुरू किया सबसे लास्ट में। तो ये तो इनके खाने और भोजन के तरीके थे मेनली, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब इनकी बात करें कि आवास। इनके आवास के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, पहले तो ये लोग बिना आवास के रहते थे, मतलब कि आवास के पूरे साक्ष्य नहीं मिलते थे, लेकिन करीब 40,000 वर्ष पूर्व दिखने को मिलते कि इन्होंने गुफाओं को अपना घर बनाना शुरू किया, करीब 40,000 वर्ष पूर्व। कीनिया में इसके साक्ष्य मिलते हैं किलोबे नामक स्थान से, और ओलो जोसाइली और किलोम्बे, ये दो जगह हैं जहाँ से साक्ष्य मिलते हैं हमें इनके, ठीक है, गुफा के। और देखो 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1.25 लाख वर्ष पूर्व तक, मैं 45,000 बोल रहा हूँ, 4 लाख वर्ष पूर्व, 45,000 नहीं, 4 लाख वर्ष पूर्व। 4 लाख वर्ष पूर्व में इन्होंने गुफा के रूप में रहना शुरू कर दिया था। और 45,000 के आसपास तो धीरे धीरे इन लोगों ने आग वगैरह जब सीख ली थी एशिया में भी सब कुछ, तो ये समूह में रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, खुले में भी। और फिर उसके बाद 9,000 के आसपास में इन्होंने कबीलों के रूप में घास फूस झोपड़ों को बना के रहना भी शुरू कर दिया था। तो 4 लाख वर्ष पूर्व के आसपास इन्होंने गुफाओं का निर्माण शुरू कर दिया था। 1.25 लाख वर्ष पूर्व के आसपास जो पूरे गुफाओं में रहने लगे थे, उसके बाद ये आगे की ओर डेवलप हुए, ठीक है। फ्रांस में जो इंपॉर्टेंट गुफा है कि लेजरेट गुफा, ल से लेजरेट गुफा, और टेरा अमाटा में इनको घास फूस के ढांचे मिलते हैं, घास फूस के मकानों के ढांचे देखने को मिलते हैं। पेपर अगर बहुत टफ आया तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है स्वाट क्रांस।
दक्षिण अफ्रीका का स्थान है स्वाट क्रांस, ठीक है, यहाँ पे भी आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मिट्टी और जली हुई हड्डियों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं स्वाट क्रांस में, ठीक। तो मतलब आवास के साक्ष्य मिलते हैं, चित्रात्मक व्यवस्थाओं के भी साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। फ्रांस की गुफाओं में भी चित्र देखने को मिलते हैं, खासतौर से जानवरों के, पशु पक्षियों के चित्र आप लोग को उन गुफाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो औजार कैसे यूज़ करते थे, औजार वही थे, सबसे पहले थोथरे, मतलब कि बिल्कुल रॉ पत्थर यूज़ करते थे ये लोग, फिर पत्थरों को इन्होंने शार्प करना शुरू किया, फिर उन्होंने हड्डियों से हथियार बनाना शुरू किया, फिर हड्डियों को शार्प करके फेंकने वाले हथियार जैसे भाला, जैसे जेवलिन जैसे हथियार बनाने शुरू किए, जो करीब 35,000 वर्ष पुराने थे वो, है ना। और जो इनके सूक्ष्म जैसे सुई जैसे चीज़ों का यूज़ करना, गुप्ती जैसे चीज़ों का यूज़ करना, है ना, वो काफ़ी बाद में उन्होंने करीब 21,000 वर्ष पूर्व के आसपास होना शुरू किया। हल के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं इसी पीरियड में, वैसे भारत में तो हल के साक्ष्य करीब 9000 BC के आसपास देखने को हमको मिलते हैं। तो फ्लैक्स वगैरह का, है ना, या जो ये फेंकते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो मोगली वाला जो था बूमरैंग, है ना, वो इनका यूज़ करीब 21,000 वर्ष पूर्व के बाद ही हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल बात है, इसमें भी इनकी फिलॉसफी वही थी, साधारण पत्थरों से लेकर फिर सूक्ष्मता की ओर ये लोग धीरे धीरे बढ़े हैं। अब देखिए इनकी भाषा और कला। सबसे पहले इनकी भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज, मतलब कि ऐसे इशारों में बात करना। फिर इन्होंने कुछ इनकी जो नेचुरल ध्वनियाँ निकलती थी, ध्वनियाँ डेवलप हुई, और उन ध्वनियों से ही भाषा डेवलप हुई है। जो गुरिल्ला वगैरह, जो वानर वगैरह बोलते हैं ना, फिर उनसे आवाज़ डेवलप हुई और उनसे हमारी भाषा का निर्माण हुआ है, ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा हम देखें, अगर कला की बात करें तो कला करीब 35,000 वर्ष पूर्व ही हुई है ना, जिसमें कि फ्रांस की जो गुफाएं मैंने बताई थी, लेस्काक्स और शोवे, ये 2 गुफाएं हैं जहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, गुफा चित्र मिलते हैं भाई, जैसे भारत की भीमबेटका थी उसमें। फिर स्पेन में अल्टामीरा नाम का जगह है स्पेन में, वहाँ पे जानवरों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कला वाला की डेवलपमेंट करीब 35,000 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो पहला चैप्टर है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे जो मैंने कराया है ये पूरा इसका जिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।